हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए NMMS परीक्षा मीन्स का मेरिट परीक्षा 2025 जो कि कक्षा 8वीं के लिए लेकर आ गए हैं। और इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न, गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने ऐड किए हुए हैं। और जो कोई स्टूडेंट नहीं देख पाएगा बाद में उसे थोड़ा पछताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। और अगर उसे नहीं कर पाएंगे तो पक्का बात है पछताएंगे ना। इसलिए जल्दी से देख लीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है बच्चों, अब आपको ये संख्या दी हुई है, मतलब ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सत्य नहीं है आपको बताना है। क्या बताना है? कि जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से देखिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? 8/7 गुना 8/7 प्लस 3/8 लिखा है, बराबर 3/8 प्लस 8/7 लिखा है बच्चों। देखिए बच्चों, चाहे अब अगर इनको हम जोड़ेंगे, इनका लघुत्तम लेके 7 और 8 का लघुत्तम लेके अगर इनको जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, वैसे अगर गुने में करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। और अगर सी ऑप्शन में अगर इसको भी हल करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा बच्चों। इसमें सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए 8/7 में, देखिए मैं मिटाता हूँ, 8/7 में -3/8 को माइनस करोगे, बराबर 3/8 माइनस 8/7 इतना लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इनका लघुत्तम लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनका लघुत्तम लेंगे और इसका भी लघुत्तम लेंगे। जब इसे सरल करेंगे तो बच्चों आंसर सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न 2 करते हैं। देखिए क्या लिखा है? एक अशून्य परिमेय संख्या इस व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उसका गुणनखंड होता है। बच्चों कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2/3। ठीक है बच्चों, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है तो उल्टा ले लीजिए, तो आ जाएगा 3/2 ले लिया। अब इनका गुणनखंड बोल रहा है तो बच्चों गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर कितना आया? 1। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 में आपको दिया है 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसे ज्ञात करने की आपको शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 28 और 29 का वर्ग, मतलब इनके बीच प्राकृत संख्या बताना है, बीच वाली 28 इसका वर्ग करेंगे, है ना, और 29 इनके बीच आपको वर्ग संख्या बताना है कितनी है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र हो रहा है एक प्रकार से, तो ये ए का वर्ग हो रहा है और ये किसका वर्ग हो रहा है? बी का वर्ग हो रहा है ना। तो ए और बी किसका वर्ग होता है बच्चों? ए और बी का वर्ग होता है, एक तो हो जाता है आपका a प्लस बी, है ना, और एक तो हो जाता है क्या? a माइनस बी हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो मान रख दीजिए। सबसे पहले 28 प्लस ए को माने हमने 28 और बी को माने क्या? 29। ठीक है, तो 28 ए का मान हो जाएगा 28 और बी का मान क्या होगा? 29। ठीक है, और एक मिनट देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? गुना है। ठीक है, ए का मान कितना है? देखिए 28 माइनस बी का मान कितना है? 29। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आपको -1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 28 और 29 को जोड़ो तो कितना आएगा? 57 गुना, इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक में है, और फिर -1 बच्चों 58, 57 एकम 57, तो 57 आ गया। -1 कर दो तो कितना आ गया? 56 आ गया। तो 56 बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा और बहुत सरल क्वेश्चन है, और खास करके मीन्स का मेरिट में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका सबसे पहले ऊपर करणी बनी हुई है, फिर इसके अंदर और एक करणी बनी हुई है। क्या लिखा है? 256 प्लस करणी में क्या लिखा हुआ है? 81 लिखा हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो बड़ी करणी डाल दो। ठीक है, इसके बाद 9 किसका वर्गमूल होता है? सॉरी, 81 किसका वर्गमूल होता है बच्चों? 9 का वर्गमूल होता है। ठीक है, प्लस लगा दो, लगा दिए। इसके बाद 256 किसका वर्गमूल होता है? अच्छे से देखिए ध्यान से। 200 किसका वर्गमूल होता है? तो मुझे पता है 216 का वर्गमूल होता है। ठीक है,
चलिए जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। और बच्चों 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में की संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी। तो बच्चों घनमूल सबसे पहले आपको पता है कैसे निकालते हैं। जैसे 2 का घन है मतलब 2 के ऊपर घात कितनी है 3 है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो बच्चों ऐसे ही आपको बताना है कि ये संख्या है, आपको ABCD संख्या दी हुई है, इसका 3 गुना कर दो, घात 3, 7 की घात 3। 7 को कितने बार गुना करोगे 3 बार गुना करोगे। 7 सतैया 49 और 49 में 7 का गुना करो। तो जब बच्चों 49 में 7 का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27। कितना आ जाएगा 9 तिया 27 आ जाएगा। 27 के साथ हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14। तो बच्चों हमको इकाई अंक में 3 बोला था, तो बच्चों इकाई अंक में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर गलत होगा। ठीक होता तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस लिए सही होगा देखिए, सबसे पहले इसका इकाई अंक लीजिए तो ये 3 का घन हो जाएगा। तो 3 को कितने बार लिखेंगे आप 3 बार लिखेंगे, लिख लीजिए। ठीक है, 3 को लिखेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 हो गया बच्चों। तो किसका घन है 3 का घन है बच्चों, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे समझ में। 3 घनमूल की संख्या, घनमूल की इकाई 3 होगी। ठीक है, तो घनमूल की देखो 3 होगी। ठीक है, तो 27 किसका घन होगा 3 का घन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है 0.04 0.04 0.04। बच्चों जब भी आप याद रखिए दशमलव के आगे जितनी संख्या होती है उतने अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं। तो हम डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए 1 2 2 अंक के बाद में है, यहाँ भी 2 अंक के बाद में है, यहाँ भी 2 अंक के बाद में। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 अंक के बाद में दशमलव कहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो बच्चों 81 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो देखिए कौन सी संख्या होगी, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये 3 होगी। कैसे देखिए, भाग दीजिए 81 में 3 का। ठीक है, आपको घन मिल जाएगा। तो दीजिए 3 दूनी 6, बचा 2 उतारे 3 सत्ते 21। तो बच्चों कट गया ये पूरा। तो बच्चों ये तो कट गया। अब बताइए 3 सत्ते 21, तो 27 किसका घन होता है 27 घन होता है 3 का, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अच्छे से देखिए क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 9 में करते हैं फन। तो आपको संख्या दी हुई है। ठीक है, ये संख्या दी हुई है, इसका मानक रूप आपको बताना है। सबसे पहले तो संख्या उतारिए। ठीक है, तो क्या लिखा है 1 2 3 और 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए बच्चों। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, सबसे पहले बच्चों आपने क्वेश्चन उतार लिए। अब देखिए 1 है, दशमलव लगाओ, दशमलव लगा दिए। अब ये 23 लिख दो, तो ये बच्चों 23 हमने लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम गुना 10 की घात क्या करेंगे 7 करेंगे। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन है, कहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों सबसे पहले तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, z गुना z का स्क्वायर इसकी घात -4 दिया है बच्चों। तो आप क्या काम करेंगे देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारिए z गुना z इसकी घात 2 -4। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए अगर हम ये कोष्टक को हटाएंगे, अगर हम बच्चों इस कोष्टक को हटाएंगे, ठीक है, ये इस कोष्टक को हटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा z गुना z। इसके बाद देखो यहाँ से जब कोष्टक हटाएंगे बच्चों, अब कोष्टक को हटाएंगे, ठीक है, तो z 2 अभी क्या हो जाएगा बच्चों -4 था, तो ये बच्चों गुने में आ गया। ठीक है, गुने में आ गया, तो गुने में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा z गुना z 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बच्चों 8 मगर होगा ये माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का हो गया। अब गुने में घात कैसी हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो देखिए अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हमको घात क्या करना है जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखिए z है ना माइनस का 8 ये वाली घात है और जुड़ जाती है तो माइनस का 1 घात जोड़ दिए। अब देखिए
जेड। अब बच्चों बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करोगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। बड़ी संख्या के आगे प्लस है, आंसर प्लस में आएगा। तो बच्चों Z-7 ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है और पहले दिन से 5 मेहमान आ जाते हैं, यह राशन कितने दिन चलेगा? बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में आपको ट्रिक की ज़्यादातर आवश्यकता होती है। देखिए, यदि 10 लोगों का एक परिवार, मतलब 10 लोगों का एक परिवार हो गया, 15 दिन का राशन खरीदता है तो गुना 15 कर दो, ठीक है, बराबर बटे कर दो, ठीक है। अब देखो पहले दिन से मेहमान आ जाते हैं, तो पहले दिन से मेहमान आ जाते हैं, है ना। कितने मेहमान? 5 मेहमान। तो बच्चों 5 मेहमान आ जाते हैं तो परिवार में कितने लोग थे? परिवार में तो 15 ही लोग थे। तो बच्चों ये 15 से ये 15 कट गया, ठीक है, आगे समझ में। तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 10। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा।